हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी सेट एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एमपी सेट से जुड़ी हुई जितनी भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए। देखिए यहाँ पर आपको जो समाजशास्त्र का जो प्रैक्टिस सेट है और जो समाजशास्त्र के नोट्स हैं ये आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 1000 से ज़्यादा है और ये आपको 199 रुपये में मिल रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो प्रश्न हैं इनमें समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसमें भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं। और प्रश्नों के अलावा अलग से आपको इसमें मिल जाएंगे उन सभी समाजशास्त्रियों के जो अवधारणाएं सिद्धांत उनकी जो पुस्तकें हैं और इसका जो प्राइस है 120 रुपये है। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नोट्स, क्योंकि ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्योंकि जो सिलेबस होता है वो लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इसका जो प्राइस है 399 है। ठीक है, अभी बात कर लेंगे कि इन नोट्स में टॉपिक्स कौन कौन से आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कोई भी आप जानकारी चाहते हैं इससे संबंधित तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस नीचे दिया गया है, यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। अब देख लेते हैं नोट्स में टॉपिक्स कौन कौन से शामिल है। तो वे सभी यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि समाजशास्त्र क्या है उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार, कृषक समाज क्या है, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी। एक और ही अभी जल्द ही समाजशास्त्र के लिए नोट्स तैयार किया गया है। ये रिवीजन टाइम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये वन लाइनर में है। ठीक है, ये वन लाइनर में है जिसमें आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स। समाजशास्त्र में जो महत्वपूर्ण कथन है वे समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है, कहाँ पर किया गया है वो मिल जाएगा आपको इसमें। जनजातियों और उनके युवागृह इसमें शामिल हैं। समाज जो भारतीय संविधान में प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं जिनसे संबंधित आप प्रश्न भी देखते हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से अनुच्छेद और अनुसूचियां हो जाएंगी महत्वपूर्ण वे इसमें दी गई हैं। जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वे आपको मिल जाएंगे इसमें। महिलाओं के उनके कल्याण के लिए जो कार्य किए गए हैं, जो योजनाओं से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं वे इसमें हैं। और महत्वपूर्ण अवधारणाएं समाजशास्त्र की और महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको इसमें मिल जाएंगी। इसका जो प्राइस है 249 है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहे तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है 1838 ईस्वी के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था। देखिए विकल्प है यहाँ पर सामाजिक रसायन, सामाजिक अर्थशास्त्र, सामाजिक भौतिकी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1838 से पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम से जाना जाता था। 1838 में फिर उन्होंने अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र नाम दिया था। तो यहाँ पर सोशल फिजिक्स हो जाएगा यानी कि सामाजिक भौतिकी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा यह प्रयोग किया गया था, अगस्त कॉम्ट के द्वारा किया गया था जो कि समाजशास्त्र के जनक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है 1919 में किसने बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया। जीएस घुरिये, पैट्रिक गिडिक्स, मर्टन, मैकेवर पेज, यहाँ पर विकल्प है। तो 1919 में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किसने किया था, पैट्रिक गिडिक्स ने किया था। तो यानी कि यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित नहीं करता। लिंग, आयु, जाति, शिक्षा यहाँ पर दिया गया है। तो प्रदत्त परिस्थिति को निर्धारित नहीं करता है यह पूछा जा रहा है। तो व्यक्ति को लिंग, आयु, जाति ये सभी जन्म से प्राप्त होती है। प्रदत्त परिस्थिति किसे कहा जाता है, जो व्यक्ति को जन्म से मिल जाती है। तो लिंग, आयु, जाति ये व्यक्ति को जन्म से मिलता है। शिक्षा अर्जित करता है तो ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर एजुकेशन हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है अवधारणा से जुड़ा हुआ परिस्थिति पुंज किसकी अवधारणा है। आर के मर्टन, नाडेल, लिंटन, विस्लर यहाँ पर दिए गए हैं। स्टेटस सेट का कॉन्सेप्ट किसका है, क्या हो जाएगा, किसकी अवधारणा है, रॉबर्ट किंग मर्टन की है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही।
प्रश्न है, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को कहते हैं समाजीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक स्थिरीकरण या फिर सामाजिक नियंत्रण। क्या होगा? व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहेंगे? सोशल कंट्रोल कहेंगे। सामाजिक नियंत्रण, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन टॉपिक से जुड़ी हुई क्लासेस देख सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं कि किसने किस तरीके से परिभाषित किया है। ये इस तरीके से तो मिलते ही हैं, जैसे कि कुछ कॉमन है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा के जनक कौन है। तो याद रखिएगा E.A. रॉस हैं। ठीक है, E.A. रॉस हैं जो कि सामाजिक नियंत्रण के जनक हैं इस अवधारणा के। सामाजिक नियंत्रण को सबसे पहले परिभाषित और व्यवस्थित तरीके से परिभाषित करने वाले भी E.A. रॉस हैं। किस पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की बात की है रॉस ने? तो बुक का नाम भी सोशल कंट्रोल है। याद रखिएगा, सोशल कंट्रोल कब आती है? 1901 में आती है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया? पैरेटो, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर। सही यहाँ पर क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर होगा। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी विचारक भी कहा जाता है, ऐसे भी इसे याद रखेंगे आप। और हर्बर्ट स्पेंसर की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक संरचना यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना का जो अवधारणा है संरचना का, इसका सबसे पहले प्रयोग भी इन्होंने किया था। और इन्होंने सामाजिक उद्विकास, ठीक है, सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है वो भी इनके द्वारा ही दिया गया है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। दुर्खीम के अनुसार साविवी एकता किन समाजों की विशेषता है? आदि समाज, ग्रामीण समाज, आधुनिक समाज या फिर अविकसित समाज? दुर्खीम के अनुसार जो साविवी एकता है वह किन समाजों की विशेषता है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर आधुनिक समाज हो जाएगा। ठीक है, साविवी एकता और यांत्रिक एकता की बात दुर्खीम ने की थी, यहाँ पर आधुनिक समाज होगा। प्रश्न है, मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा आएगा? उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना, अभिजात वर्ग क्रांति। सही क्या होगा? सही क्या होगा? उत्पादन के साधनों में क्रांति। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यतावादी आत्महत्या परिणाम है? विकल्प देखिए, एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना, कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा समूह किसी उच्च प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पश्चिमीकरण, नगरीकरण, संस्कृतिकरण या फिर आधुनिकीकरण? ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संस्कृतिकरण कहलाएगी। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। ये किसकी अवधारणा है? एम.एन. श्रीनिवास की है। किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। किस पुस्तक में इन्होंने एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है? तो बुक का नाम क्या है? द रिलीजन ऑफ सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। तो यहाँ पर विकल्प सी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है ना कि सामाजिक स्त्रीकरण का? वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व और शक्ति यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है ना कि सामाजिक स्त्रीकरण का। तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? जेंडर होगा। ठीक है, लिंग होगा। बी यहाँ पर सही होगा। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध सम्मिलित हैं जो आधारित हों विवाह संबंध पर, रक्त संबंध पर, दोनों यानी कि ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध शामिल होते हैं जो विवाह संबंध और रक्त संबंध दोनों पर आधारित हो, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं। परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने को कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? परिहार व्यवहार। ठीक है, और परिहार व्यवहार और जो सहकष्टी की बात की गई थी प्रथा की, वो किसके द्वारा की गई थी? टाइलर के द्वारा की गई थी। परिहास यानी जोकिंग रिलेशंस, जो कि जीसस साली में देखने को हमें मिलता है, इसकी बात किसने की थी? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा की गई थी। इसे भी आप याद रखेंगे, ऐसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद यहाँ पर 14 है, 17 है, 335 और 338 है। SC ST के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 335 में की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता ना होकर सामाजिक एकता ही रही है? पार्सन्स, टॉयनबी, बोटोमोर, श्रीनिवास यहाँ पर विकल्प हैं। भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता ना होकर सांस्कृतिक एकता है। यह किससे संबंधित है? श्रीनिवास से। यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। निम्न में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? विकल्प ए हो जाएगा। रेजनहॉफर, मार्क्स है, डेहरेनड्रॉफ है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किसने कहा है कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? CH कूले, WI थॉम्स, पैरेटो, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया है? सही यहाँ पर कूले होगा, CH कूले। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? विकल्प देखिए यहाँ पर अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, मैकेवर हैं। क्या हो जाएगा? सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है, किसका कहना है? हर्बर्ट स्पेंसर का। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सीमेल, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का अध्ययन है, किससे संबंधित है? अगस्त कॉम्ट से। समाजशास्त्र के दो इन्होंने प्रकार सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी बताए थे, उसी की बात हो रही है। ज्ञान के 3 स्तरों के नियम की बात इन्होंने की थी। विज्ञानों का वर्गीकरण इन्होंने दिया था। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा इन्होंने दी थी अगस्त कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के स्वयं जनक हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। किसने समाज को सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित में व्यक्त किया? दुर्खीम, टॉनीस, CH कूले, स्पेंसर यहाँ पर विकल्प दिए हैं। समाज को सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज और तिहरे मिश्रित समाज में किसने वर्गीकृत किया है? तो क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। यह वर्गीकरण किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? सोरोकेन, ऑगबर्न, पैरेटो, पार्सन्स। अनुकूलनात्मक संस्कृति की अवधारणा किसकी है? किसके द्वारा यह अवधारणा दी गई है? ऑगबर्न की है। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था। 2 तरह की संस्कृतियों की बात की थी, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। अब यहाँ पर देखिए, औद्योगिक समाज से संबंधित विशेषताएं बतानी है। देख लेते हैं। विशेषीकरण है, अधिकतम उत्पादन है, उपभोग के लिए उत्पादन है, प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व है, हस्तचालित औजारों का प्रयोग है। तो कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित है? विशेषीकरण और अधिकतम उत्पादन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? सेंट साइमन, किंग्सले डेविस, जोबर्ग है, रॉबर्ट पार्क है। पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसकी है? पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा जोबर्ग की है। यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है, जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते, वे कहलाते हैं?
सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं, सांस्कृतिक विशिष्टताएं, सांस्कृतिक अवशेष या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्रतिमान स्थिर होते हैं और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में एवं एक युग से दूसरे युग में भिन्न नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे उन्हें हम? सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं कहेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं कहेंगे, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है संस्कृति का मुख्य वाहक कौन सा है? ग्रह, सड़क, व्यक्ति, प्रतीक। तो संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? यहाँ पर प्रतीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, प्रतीक। प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम हिंदू विवाह के प्रशस्त स्वरूपों का क्रम सही रूप में प्रस्तुत करता है? प्रशस्त यानी कि जो उच्च कोटि का विवाह है ना, विवाह का जो स्वरूप है कौन सा है? अब हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आपको कई बार बताया गया है। जो 8 बजे वाली बच्चे क्लासेस करते हैं, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता होगा, कई बार बताया गया है उन्हें, उन क्लासेस में ये सब बताया जा चुका है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये उच्च कोटि के विवाह हैं, जबकि असुर, राक्षस, गंधर्व, पैशाच ये निम्न कोटि यानी कि अप्रशस्त विवाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब, ऑप्शंस देखिए, उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझे जाने लगती है, समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाने लगता है, लोग उपहास और हल्की आलोचना जैसी औपचारिक अभिमतियों का सहारा लेने लगते हैं, उचित और अनुचित संबंधी विचार उनसे जुड़ने लगते हैं। तो जनरीतियां रूढ़ियों का रूप कब ले लेती हैं, ये बताना है। यहाँ पर सही क्या होगा? और संस्था के विकास की बात किसने की थी? समनर ने की थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प डी होगा सही। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। जब उनकी पूर्ति रूढ़ियाँ तब, जनरीतियाँ रूढ़ियाँ तब बन जाती है जब उनकी पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण समझी जाने लगती हैं, उचित और अनुचित संबंधी ये जो विचार हैं उनसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, प्रजाति के बदले निर्जाति समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? हॉबेल, क्रोबर, स्पेंसर, हक्सले यहाँ पर विकल्प है। प्रजाति के बदले निर्जाति समूह के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? सही क्या होगा? हक्सले होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार प्रदान नहीं करती है? श्वेत, पीत, लाल, काला यहाँ पर है, तो लाल नहीं होगा। ठीक है, रेड नहीं होगा, सी यहाँ पर सही होगा। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोधों के बावजूद मिलकर काम करते हैं कहलाती है? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन या फिर समझौता? क्या होगा? ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह अपने भेदों या प्रच्छन्न विरोधों के बावजूद भी मिलकर के काम करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे। सी यहाँ पर सही होगा। सोशल प्रोसेस वाले टॉपिक में जब कंप्लीट कराया गया था तो बताया गया था। अब यहाँ पर देखिए, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, स्वतंत्र संभोग पर आधारित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? वेस्टरमार्क ने परिवार का प्रारंभिक स्वरूप किसे बताया था? परिवार की उत्पत्ति का वेस्टरमार्क का कौन सा सिद्धांत रहा है? इनमें से कोई नहीं होगा, एक विवाही सिद्धांत रहा था। ठीक है, जिसके समर्थक मैलिनोव्स्की भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर डी होगा सही, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जाति और वर्ग के बीच अंतर से संबंधित निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जाति वर्ग में अंतर्निहित होती है पर वर्ग जाति में अंतर्निहित नहीं होता। डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने अपराध एवं विसमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के रूप में देखा? दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, वेबर, हीगल यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी किसके द्वारा लिखी गई है? एसपी नगेंद्र, एससी दुबे, फ्रेजर, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसकी हो जाएगी ये बुक? कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी।
राइट यहाँ पर SP नागेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए जो एक ऐसा नियंत्रण है जिसे समाज न्यूनाधिक स्थायी तथा विशिष्ट रूप से स्वीकार करता हो। यह तर्क किसका है? देखिए विकल्प में LH मॉर्गन है, एडम स्मिथ है, RH लोई है, ग्रामसी है। स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए जो ऐसा नियंत्रण है जिसे समाज न्यूनाधिक स्थायी तथा विशिष्ट रूप में स्वीकार करता है। ये तर्क किसका है? RH लोई का है। C यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।